हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एड्रेस करने वाला हूँ। सर, अगर हमें कैट एग्जाम या कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो कोचिंग उसके लिए नेसेसरी है क्या? अगर हम कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं तो सेल्फ प्रिपरेशन करके क्या हमारा पूरा का पूरा प्लान होना चाहिए? कौन सी बुक, कौन से रिसोर्सेज, कौन से कंटेंट, टेस्ट सीरीज, किस तरह से पूरी पढ़ाई स्ट्रक्चर करनी है वो हमें बता दो। देखो, ऑलरेडी हम लोग कैट और एमबीए की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आपको देने वाला हूं कि कौन से स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिशियल है ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। इसके साथ ही अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो दो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो डेफिनेटली आपके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो बहुत ध्यान से ये वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं जो आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही स्टडी बस ऐप अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको फ्री मॉक्स मिल जाएंगे एंड कुछ वीडियो लेक्चर्स भी आप एक्सेस कर सकते हो। अब सबसे पहले एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें कोचिंग ज्वाइन करने की नीड ही क्यों है? देखो, एक चीज समझो कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जब भी किसी बच्चे का रिजल्ट आता है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का 20 से 30% का रोल होता है और बाकी जो 60 to 70% कंट्रीब्यूशन होता है वो स्टूडेंट का होता है। इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया आपका सिलेक्शन कंफर्म हो गया। एक कोचिंग आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर्स दे सकता है, आपको बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी दे दिया, कंटेंट दे दिया, बुक्स दे दी, टेस्ट सीरीज दे दिया, एनालिसिस दे दिया, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। इस बात को इस तरह से समझो, जब आप कभी जिम ज्वाइन करते हो, राइट, तो जिम ज्वाइन करते हो तो आपके सामने जो एक जिम ट्रेनर है वो आपको बेस्ट टू बेस्ट एक्सरसाइज बता सकता है, बेस्ट टू बेस्ट मशीनरी प्रोवाइड कर सकता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकता है, आपको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करा सकता है। बट यार, आपको अपने घर से उस जिम तक जाना पड़ेगा, वहां पे ट्रेनिंग खुद करनी पड़ेगी, वो आपका ट्रेनर नहीं कर सकता। तो कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब सिलेक्शन नहीं है। हाउएवर, हम कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हैं इसके कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहला, जब हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग रहती है। भाई, हमारे आसपास हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कॉलीग्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो चीज हमें कहीं ना कहीं एक रेस में रखती है, हमें मोटिवेटेड रखती है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, कोचिंग से डिसिप्लिन आ जाता है। हम जब खुद प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ी सी चीजें प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, यार आज नहीं पढ़ते, कल पढ़ लेंगे, मॉक हम 3 दिन बाद दे देंगे, अरे छोड़ यार आज वीडियो लेक्चर नहीं देखते, 2 दिन बाद कर लूंगा, आज कहीं भाग चला जाता हूं। लेकिन जब कोचिंग होती है तो आपको पता होता है यार मेरी आज शाम को क्लास है, आज मेरी रात को क्लास है, ये टॉपिक मुझे पढ़ लेना चाहिए, इसके असाइनमेंट सर ने दिए हैं। तो वो जो डिसिप्लिन है वो ओवर द टाइम आपके एक्सपोनेंशियल रिजल्ट की फॉर्म में शोकेस होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है, जब हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं डायरेक्शन हमें मिल जाती है। डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ? जब हम सेल्फ प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बहुत बार हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, कौन से टॉपिक पढ़ूं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ूं, किस टॉपिक से क्या चीजें पूछी जाती हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने हैं, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। तो एक पूरी आपको डायरेक्शन और गाइडेंस मिल जाती है जिसकी हेल्प से आप बिल्कुल ओरिएंटेड रहते हो अपनी प्रिपरेशन को लेके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आप एग्जाम स्पेसिफिक चीजें सीखते हो। देखो, जब हम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हमें काफी सारी चीजें पता होती हैं, इसके साथ ही हम आसपास बहुत सारे रिसोर्सेज को रेफर करते हैं जिसके बाद हम डिफरेंट मेथड सीखते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस सीखते हैं। लेकिन जब आप एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, कुछ ट्रेनर्स आपके पास होते हैं, तो वो आपको एग्जाम स्पेसिफिक चीजें सिखाना शुरू करते हैं कि एग्जाम में आप ऑप्शन अप्रोच से आंसर्स कैसे निकाल सकते हो, अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैसे आंसर्स निकाल सकते हो, सब्स्टिट्यूशन अप्रोचेस क्या होती है, एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है, ये सारी चीजें आप सीखते हो जो आपके एग्जाम में बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। आपको पता है यार, पूरी प्रिपरेशन में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कभी आप कहीं पे रेफर करोगे, कभी किसी बुक से रेफर करोगे। जब हम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी हमारे कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाते। यहाँ पे क्योंकि आपके साथ एक सुपरवाइजर होता है, एक टीचर होता है, तो आप मिनिमम टाइम में टू द पॉइंट चीजें सीख पाते हो जिससे आपका जो आउटपुट है वो मैक्सिमाइज होता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है मोटिवेशन। देखो, कैट की जो जर्नी है ना वो कोई 1 महीने या 2 महीने की जर्नी नहीं है, आपकी 1 साल की जर्नी होती है। तो उस पूरी जर्नी में डिफरेंट फेजेस आते हैं, कभी हाईज आते हैं, कभी लोज आते हैं, कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं, और वो जो आपके फेज होते हैं ना वो आपका मेंटोर बेटर तरीके से समझ सकता है। तो जब आप क्लासेस कर रहे हो, तो जब आप कोचिंग में होते हो तो आपको पता होता है हाँ यार मेरे कांस्टेंट सुपरविजन में कोई है, अगर मेरे सामने कोई पढ़ाई में चैलेंज आ रहा है मैं डिस्कस कर सकता हूं, तो वो मोटिवेशन रहता है। तो ये सब बेनिफिट्स रहते हैं कोचिंग के कि यार काफी बार हमारे साथ क्या होता है, काफी बच्चों का ऐसा एटीट्यूड होता है, सर मैं खुद से तो मोटिवेटेड नहीं हो पाता, लेकिन अगर मुझे कोई पीछे से प्रेशराइज करे कि मुझे भाई पढ़ना ही पढ़ना है, ये टॉपिक आज फिनिश करना है, ये टेस्ट करना है, तो मैं काम को अच्छे से कर पाता हूं। तो वो वाला एटीट्यूड अगर आपको डेवलप करना है तो वो चीज भी भाई आपके साथ
रहती है, तो एक कोचिंग का थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है, या आप बोल सकते हो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, जिसकी वजह से आप सेल्फ पम्प्ड अप हो जाते हो कि यार मैं बुक्स उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं, क्लास को वापस से रिविजिट करता हूं, एंड एक डायरेक्शन के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ आपकी प्रिपरेशन हो पाती है। तो ये तो कुछ रीजंस है कि हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्या कोचिंग का मतलब ही सिलेक्शन है? ये बात एब्सोल्युटली गलत है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जो क्लासेस कराई जा रही है वो अटेंड करनी पड़ेगी, जो मॉक दिए जा रहे हैं वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहो तो आप सेल्फ प्रिपरेशन के साथ भी अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। हर साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको मैंने देखा है, जो मेरे को कमेंट करते हैं, सर हमने सिर्फ यूट्यूब कंटेंट फॉलो करा या हमने सेल्फ प्रिपरेशन करा एंड हमारी 95, 98, 99 परसेंटाइल आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ प्रिपरेशन करके आप एग्जाम क्रैक कर ही नहीं सकते, डेफिनेटली कर सकते हो, और उसका पूरा प्लानर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो एक एक चीज समझते हैं कि अगर हम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी रीजन की वजह से हम कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते और हम अपने आप से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कुछ चीजें आपको माइंड में लेके चलनी है। तो जब भी हम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। हमें क्या रखना है? सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपके ऊपर कोई टीचर नहीं है, आपको खुद से तैयारी करनी है। तो डेली अपने आप को मोटिवेट करोगे, मुझे पढ़ाई करना है। सेकंड, आपको एक रेगुलरिटी डेवलप करनी है, क्योंकि यार जब हम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हमारी रेगुलरिटी ब्रेक हो जाती है। हम एक दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे हम सोचते हैं यार कल मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, अब 2 दिन बाद पढ़ाई करूंगा, आज कोई मूवी देख लेता हूं, आज कोई सीरीज देख लेता हूं। तो वो रेगुलरिटी वाला एटीट्यूड डेवलप करना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात मान के चलो कि जो आप तैयारी कर रहे हो वो अपने बेटर फ्यूचर के लिए कर रहे हो। तो ये चीज आपको एक इंस्पिरेशन देगी कि जो भी चीज मैं कर रहा हूं वो अपने बेनिफिट के लिए रहा हूं, अपने अच्छे करियर के लिए कर रहा हूं, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहा हूं। तो ये 3 की पॉइंट्स आपको अपने माइंड में लेके चलने हैं। और जब हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज आपको सबसे पहले अरेंज कर लेने हैं। मैं आपके सामने लिस्ट बता रहा हूं। पहला, कंप्लीट सिलेबस। जो एग्जाम आप अपीयर कर रहे हो, कैट, जैट, एनमैट, उनके एक लिस्ट बना लो, जो एग्जाम आपके टारगेट में है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अराउंड 4 to 5 एग्जाम्स हर बच्चे को अपीयर करने चाहिए, ताकि भाई आपके सामने ऑप्शंस रहे, डाइवर्सिटी रहे। तो आप कोई भी 5 एग्जाम उठा सकते हो, जैसे स्नैप हो गया, अगर आपका इंटरेस्ट सीमैट में, आप सीमैट में जा सकते हो, आप आईएफटी टारगेट कर सकते हो, आपके सामने टिसनेट का पेपर है, आपके सामने एसआरसीसी जीबीओ है, माइकैट है। तो जो भी आपको अच्छे लगते हैं 4 से 5 एग्जाम वो आप उठा लो। उन 5 एग्जाम का एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न क्या रहता है ये समझ लो, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने आवर्स का पेपर होता है, ताकि एक क्लैरिटी डेवलप हो माइंड में। देन कंप्लीट सिलेबस उन एग्जाम्स का क्या है। हर एक एग्जाम के ऊपर मेरी बहुत डिटेल वीडियोस चैनल पे हैं कि भाई कैट का सिलेबस क्या है, जैट का सिलेबस क्या है। हर एक एग्जाम में कुछ चीजें सेम होती है, कुछ डिफरेंट होती है। जैसे अगर मैं मान लो कैट की बात करूं तो वहां पे एडवांस एलआरडी ज्यादा पूछा जाता है, जैट में डिसीजन मेकिंग आता है, एनमैट में क्रिटिकल रीजनिंग आता है, स्नैप में बेसिक एलआर आता है, सीमैट में जीके आता है, आईएफटी में बिजनेस अवेयरनेस आता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मेरा पूरा सिलेबस क्या है। देन नंबर 2, क्योंकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, तो आप किसी चैनल को, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, जिस भी चैनल पे आपको लगता है कि भाई मैं कंटेंट समझ सकता हूं, या फिर मल्टीपल यूट्यूब चैनल से आप रेफर कर सकते हो। मान लो आज के डेट में आप क्वांट्स पढ़ रहे हो, परसेंटेजेस पढ़ रहे हो, आपने नेट पे वीडियो सर्च करी, कोई कंटेंट देखा, वहां पे आपको वो कंटेंट मिल गया, वहां से आप कॉन्सेप्ट सीख लो। या फिर कोई पर्टिकुलर बुक आप फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कौन सी बुक हम फॉलो करें, तो बुक कोई भी आप ले सकते हो। आप किसी भी बुक स्टोर पे जाओ, वहां पे आप कैट की देखो 4-5 मेजर पॉपुलर बुक्स आती है मार्केट में, उनको आप थोड़ा सा स्कैन करो, जो आपको लगता है ये मेरे लिए कंफर्टेबल है वो बुक आप परचेज कर लो, वहां से आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो। इसके साथ ही कुछ आपको प्रैक्टिस बुक चाहिए होंगी। काफी बार ऐसा होता है जो कॉन्सेप्ट वाली बुक होती है उसी में प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, वेल एंड गुड। अगर मान लो कॉन्सेप्ट वाली बुक नहीं है या फिर आप कॉन्सेप्ट यूट्यूब से सीख रहे हो, तो एक बुक परचेज कर लो जिसमें भाई हर एक टॉपिक के एटलीस्ट 100 क्वेश्चन के आसपास हो या 75 क्वेश्चन हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हर एक टॉपिक पे डेवलप हो। एंड ये मेक श्योर करना कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हो, ताकि जब भी आप कोई क्वेश्चन ना समझ पा रहे हो आप सॉल्यूशन से रेफर करके उस चीज को समझ पाओ। फोर्थ इंपॉर्टेंट हमें रिसोर्स चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो एग्जाम में टारगेट कर रहा हूं उनके प्रीवियस ईयर पेपर जब होते हैं ना, और जब मैं देखता हूं कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा था और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया था और मैं इस क्वेश्चन को आज सॉल्व कर पा रहा हूं, तो वो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। आपको लगता है आप एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हो, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अरेंज कर लो। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं रिसोर्सेज अरेंज करने को इसलिए बोलता हूं ताकि यार इन चीजों में आप बाद में ना टाइम वेस्ट करो। आप ऐसा नहीं होना चाहिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, फिर नेक्स्ट डे आप चैनल से देख रहे हो कि कौन से चैनल से मैं पढ़ाई करूं और मोटिवेशन 2 दिन में ही खत्म हो गया, या फिर जब आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना आपको वो मिल ही नहीं रहे हैं। तो पहले से अरेंज रहेंगी चीजें तो बेटर रहेगा। देन फिफ्थ है टॉपिक वाइज टेस्ट। यहां से हमारा स्पीड बिल्डिंग का पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। यार हमें अपनी स्पीड बनानी है, हमारे पास एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, तो कोई भी आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो जहां पे टाइमर बेस्ड टॉपिक टेस्ट हो।
टाइमर बेस का बेनिफिट ये होता है कि मिनिमम टाइम में कैसे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, पेपर स्ट्रैटेजी क्या होती है, एग्जाम में किस तरह से कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से को छोड़ना है, ये पता होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, कैट जैसा एग्जाम चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन 50% पेपर अगर आपने सही कर दिया, आप 99 परसेंटाइलर बन जाते हो। तो कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कि कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो ये चीजें आप तभी सीख पाओगे जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट अपने अपीयर करोगे। देन आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए होगा किसी भी इंस्टीट्यूट की, जो भी इंस्टीट्यूट आपको लगता हो अच्छा है उसके फुल लेंथ मॉक्स लेने, क्योंकि मॉक्स के बिना डायरेक्ट एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। जब आप मॉक्स देते हो आपकी स्ट्रैटेजी डेवलप होती है, एग्जाम कंडीशन में किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है वो सब सीख पाते हो। ये आप 2-3 मंथ्स बाद भी परचेज कर सकते हो जब आप अपनी प्रिपरेशन के एक अच्छे फेज में होते हो, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सर रिसोर्सेज अरेंज हो गए, पढ़ाई कैसे करें। तो यहाँ पे एक चीज समझो, मेरे सामने मेजरली 4 सब्जेक्ट है जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। मेरे सामने क्वांट्स है, मेरे सामने LRDI है, मेरे सामने वर्बल है एंड कुछ एग्जाम्स है जहां पे मेरा जीके आता है। कैट में आपके सिर्फ ये 3 ही सब्जेक्ट्स आते हैं, क्वांट, वर्बल, LRDI। आपका IFT हो गया, जैट हो गया, टिस हो गया, सीमैट हो गया, वहां पे जीके भी पूछा जाता है। अब इनको पढ़ने की टेक्निक अलग है। जब बच्चा सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा होता है वो सबसे मेजर मिस्टेक ये करता है कि वो एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ता है या फिर एक ही सब्जेक्ट को 2 महीने तक पढ़ता रहता है, फिर कहता है अब मैं LRDI करूंगा। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, डेली आपको सारे सब्जेक्ट की हैबिट बनानी है और तभी जाके कहानी आपकी क्लियर होगी। आपको ऐसा नहीं करना कि आप 2 हफ्ते सिर्फ क्वांट्स पढ़ रहे हो, फिर 2 हफ्ते वर्बल कर रहे हो, फिर 1 महीना LRDI कर रहे हो। उससे क्या होगा, जो टॉपिक्स आपने क्वांट्स के पढ़े वो आप 2 महीने बाद भूल चुके होंगे। हाउएवर द राइट अप्रोच शुड बी कि डेली लेवल पे आप देखो आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। अगर आप ईयर ड्रॉप करके पढ़ रहे हो या कॉलेज के साथ पढ़ रहे हो तो आप डेली बेसिस पे देखो क्या मैं 3 to 4 आवर्स पढ़ाई कर सकता हूं। अगर आप जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो देखो क्या मैं डेली 2 to 3 आवर्स निकाल सकता हूं अपनी प्रिपरेशन के लिए। वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो मान लो मैं एज्यूम करता हूं कि आप 3 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो, तो 3 आवर्स में आपको यहाँ पे 1 आवर क्वांट्स को डिवोट करना है, 1 आवर आपको LRDI को डिवोट करना है, 1 आवर आपको वर्बल को डिवोट करना है। काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर मेरा मैथ्स तो बहुत ही ज्यादा वीक है, मैंने 10th के बाद पढ़ाई नहीं है। तो उस कंडीशन में आप मैथ्स को ज्यादा टाइम दो, 2 आवर्स, 1 आवर LRDI को दो एंड 1 आवर वर्बल को दो। टाइम आपको निकालना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी है, एग्जाम क्रैक करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट वीक है वहां पे ज्यादा टाइम दे सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर मेरा क्वांट्स तो स्ट्रांग है लेकिन मैंने इंग्लिश पे कभी फोकस नहीं किया, तो 1 आवर आप यहाँ पे क्वांट्स पे दो, 1 आवर आप अपना LRDI में दो एंड 2 आवर्स अपने वर्बल में दो, जिसपे 1 आवर आप रीडिंग पे लगा रहे हो, वोकैबुलरी पे लगा रहे हो, ताकि आपका इंग्लिश बेटर हो रहा है। ये चीज क्लियर हुई। अब हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या करना है, क्वांट्स में आपको जो चीज करनी है, एक दिन आप कॉन्सेप्ट सीखो उस पर्टिकुलर टॉपिक का। लेट्स से आज आप परसेंटेजेस पढ़ रहे हो तो परसेंटेजेस के देखो यार फ्रैक्शन और रेशो में कैसे चेंज होता है, टाइप ऑफ परसेंटेज क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्राइस क्वांटिटी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है। तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस को आप पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट डे 1 आवर 2 आवर लगा के उसके ऊपर 30-40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा कमांड बनाओ। फिर उसके नेक्स्ट डे उसके मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। तो एक टॉपिक को अराउंड ऑफ 3 to 4 डेज दो ताकि वो टॉपिक आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लियर हो जाए। तो आप डे 1 पे क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हो। डे 2 पे आप क्या कर सकते हो, डे 2 पे आप उसके मॉडरेट और एडवांस लेवल क्वेश्चन कर सकते हो एंड डे 3 पे आप क्या कर सकते हो, डे 3 पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाए। LRDI की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, पहले आपको टॉपिक वाइज टॉपिक प्रैक्टिस करनी है। लेट्स से आज आपने कहा मैं अरेंजमेंट देख रहा हूं, तो अरेंजमेंट आपने उठाया, अरेंजमेंट के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना है, 2-3 दिन लगा के वो टॉपिक आप क्लियर कर लो, आप उसके 10 से 12 सेट सॉल्व करो। नेक्स्ट डे लेट्स से आपने DI का टेबल्स एंड केस लेट लिया, कॉन्सेप्ट सीखा, 10 से 12 सेट सॉल्व कर लिए। जब आपके सारे टॉपिक्स LRDI में हो गए, LRDI में बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं होते, 15-20 टॉपिक्स ही होते हैं, तो उन टॉपिक्स को करने के बाद आप मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, मतलब डेली लेवल पे आप 2 से 3 सेट सॉल्व करोगे ताकि आपकी कमांड बने। तो स्टार्टिंग में हर 3 दिन में एक टॉपिक फिनिश करो। जब सारे टॉपिक्स एक बार फिनिश हो जाएं उसके बाद डेली मिक्स्ड क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जहां पे 2 से 3 सेट हम डेली करेंगे, जिसमें अराउंड आपका 1 आवर लगेगा। वर्बल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको 2 पैरामीटर्स पे काम करना है। सबसे पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड दूसरा आपका वोकैब एंड वर्बल एबिलिटी, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक चीज करो, न्यूज़पेपर रीडिंग। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपको डेफिनेटली करनी है, डेली आपको अराउंड 30 to 45 मिनट्स रीडिंग करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप न्यूज़पेपर पूछते हो कौन सा रीड करना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मिंट रीड कर सकते हो, आप हिंदू रीड कर सकते हो एंड हिंदू के साथ आप रीड कर सकते हो इंडियन एक्सप्रेस। ये 3 न्यूज़पेपर मेरे सामने हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं उसके बाद कि आपको डेली क्या करना है, तो डेली 1 आवर से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 1 आवर से आपको प्रैक्टिस करना है।
एक डिफरेंट टाइप के आरसी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डिफरेंट टॉपिक्स का भी आपको आइडिया लगेगा एंड रीडिंग भी आपकी बेटर होगी, कॉम्प्रिहेंशन भी बेटर होगा एंड ओवरऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। साथ में वोकैबुलरी बिल्डिंग करो। कैट में वोकैबुलरी नहीं आता है लेकिन अदर एग्जाम्स में वोकैबुलरी आता है। वोकैबुलरी या फिर वर्बल एबिलिटी के टॉपिक जो हो गए, जैसे आपका पैरा जंबल्स हो गया, पैरा समरी हो गया, इन सब चीजों को आप डेली 30 मिनट्स दोगे तो डेली आप कोशिश करा करो नए 5 वोकैब वर्ड सीखे। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़े हैं वो है, अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं करा, किसी आर्टिकल में पढ़ा तो उन वर्ड्स को अपनी नोटबुक पे लिखो एंड उन वर्ड्स को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करो। उस पूरे दिन उन 5 वर्ड्स को यूज करो सो दैट वो आपके माइंड में रिकॉल वैल्यू की तरह ऐड हो जाए एंड लॉन्ग रन में आपके माइंड में रिटेन रहे। अगर आप जीके वाले एग्जाम्स भी अपीयर कर रहे हो तो भाई अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करो। डेली आप भाई 30 मिनट्स निकाल सकते हो, ठीक है। हमारी जो ऐप है वहां पे डेली जीके अपडेट्स आते भी हैं। अदरवाइज आप न्यूज़पेपर में कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, लेट्स से कोई मर्जर हुआ, कोई एक्विजिशन हुआ, कोई इंपॉर्टेंट सीईओ चेंज हुआ, कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री चेंज हुई, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चीफ चेंज हुआ, उनको अपने नोट्स बना लो, ठीक है। नोट्स जब बनाओगे तो क्या होगा, उससे आज हर वीक में जब रिवाइज करोगे तो भाई आपकी वो जो करंट अफेयर्स है, जो आपका वीक सेक्शन है, वो भी आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो ये जो मैंने आपको प्लान बताया, ये मैं आपको बताया मंडे टू फ्राइडे का प्लान, जिसमें आप डेली 3 आवर्स इन्वेस्ट कर रहे हो। अब आपका वीकेंड आता है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि भाई जो वीकेंड होता है उसमें आप कंपैरेटिवली ज्यादा फ्री होते हो, ठीक है। तो आपको सैटरडे वाले दिन क्या करना है, जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो, ताकि भाई आपको ऐसा ना लगे मैं आगे पढ़ता जा रहा हूं, पीछे वाला भूलता जा रहा हूं। तो सैटरडे रिवीजन और संडे मॉक लगाओ। अगर स्टार्टिंग फेज चल रहा है तो टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ कि पूरे वीक में जो आपने टॉपिक पढ़े हैं, लेट्स से आपने परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज का 1 घंटे का 2 घंटे का टॉपिक वाइज टेस्ट दो, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए एंड ये भी पता चल जाए टाइम के ड्यूरेशन में किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। एंड देन जब 2-3 महीने हो जाए तो फिर फुल लेंथ मॉक्स कराना आप अपीयर कर सकते हो। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा सेल्फ प्रिपरेशन प्लान बता दिया है। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिन 2 की फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं कि पूरी कैश जर्नी के टाइम आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। सबसे पहला डिसिप्लिन, आपको अपने आप को मेक श्योर करना पड़ेगा कि डेली वो 3 आवर्स सेल्फ मोटिवेट, सेल्फ इंस्पिरेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। और सेकंड है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपने ये 2 चीजें अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर ली तो सिर्फ कैट नहीं, लाइफ में कोई भी चीज आप सेल्फ प्रिपरेशन से आप कोई भी चीज अचीव यहां पे कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है, एक दिन तो आपने डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर ली, 2 दिन डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर ली, 3 दिन कर ली, लेकिन वो पूरा प्रोसेस 1 साल तक आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी एक कोट है, स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड विद कंसिस्टेंसी एवरी डे लीड टू ग्रेट अचीवमेंट्स गेन्ड स्लोली ओवर टाइम। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, इसका प्रिंट आउट निकाल लो, अपनी जो भी वर्क स्टेशन है, जो आपका स्टडी टेबल है, वहां पे इसको लगा लो, ताकि आपको हर दिन मोटिवेशन मिले कि मुझे सेल्फ प्रिपरेशन करनी है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन के अलावा चाहते हो कि आपके ऊपर कोई टीचर रहे, कोई गाइडेंस रहे एंड आपको मेरे से एक एंड कंक्लूजन चाहिए, सर मेरे लिए सेल्फ प्रिपरेशन बेटर है या फिर मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैं आपको सारी चीज बता देता हूं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको एक सुपरविजन चाहिए, जिसको एक कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए, आप सेल्फ मोटिवेशन अपने आप को नहीं कर पाते हो, तो आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप चाहते हो यार मेरे पास ना टाइम बहुत कम है, मैं मिनिमम टाइम में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, तो उसके लिए कोचिंग बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर सारी चीजें मिल जाती है। जैसे हम लोग जब कोचिंग कराते हैं, बुक्स भी हम ही देते हैं, टेस्ट सीरीज भी हम ही देते हैं, डाउट्स भी हम ही सॉल्व करते हैं, पढ़ाते भी हम ही हैं, कॉन्सेप्ट भी हमारे हैं, डिफरेंट टेक्निक्स भी हमारी है, वर्कशॉप भी हमारी है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास पूरा कंटेंट एक ही अम्ब्रेला के नीचे होता है, आपको इधर उधर सर्च नहीं करना पड़ता, कोई अलग से बुक नहीं लेनी, अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लेनी, टू द पॉइंट आपकी पढ़ाई होती रहती है। इसके बाद अगर आप चाहते हो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर चाहते हो, आप यार पीयर्स के साथ पढ़ना चाहते हो, अपने कलीग को देखना चाहते हो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, मैं इंप्रूव करूं अपने आप को, एंड आप चाहते हो मेरे ऊपर एक यार इंसान रहे जो मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करे, मुझे एक डायरेक्शन दे, मुझे यार एक गाइडेंस दे, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, और मैं मेहनत कर सकता हूं। तो अगर आपका एटीट्यूड ये है, सर मैं मेहनत करने में कमी नहीं रखूंगा, लेकिन ये सारी चीजें कोई और देख ले ताकि मेरा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में रहे, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमें सेल्फ प्रिपरेशन करनी है तो उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये हो सकती है कि आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट के साथ आपकी बिल्ड हो चुके हैं, आप कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी स्ट्रांग हो, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको इतना चैलेंज नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम नहीं लगेगा, डिफरेंट रिसोर्सेज को आपको फॉलो नहीं करना। अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हो तो कोचिंग रिकमेंडेड है, ताकि भाई एक एक चीज आपकी टू द पॉइंट क्लियर होते रहे, फाउंडेशन आपका डेवलप होता रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको रखता है कि सर मैं अपने आप को ना सेल्फ मोटिवेटेड रख सकता हूं, मैं डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर सकता हूं, मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि एक बार मैंने अपने आप को डिटरमाइन कर लिया,
फिर मेरी लाइफ में अप्स एंड लोज आ जाए, हाइज एंड डाउन्स आ जाए, मुझे कोई चैलेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा जो फोकस है वो भाई बिल्कुल एग्जाम के ऊपर ही रहेगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो ना जिसके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी आपका लो फेज आता है, कभी आपका हाई फेज आता है, तो कोचिंग रिकमेंडेड है, क्योंकि वो सारे के सारे इमोशन को एक बैलेंस में रखेगा। क्योंकि आपको पता है अप्स एंड डाउन्स है, सर क्लास में बता रहे हैं, चलो बेटा ये नॉर्मल प्रोसेस है, यू फील गुड अबाउट दैट। बट अगर आपको लगता है ये सारी सिचुएशन के साथ आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, आपके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी है, आपको पता है यार ये सब चीजें आती हैं, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, पार्ट ऑफ द जर्नी है, तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे का सारा मैंने आपको एंड कंक्लूजन दे दिया है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरा प्लानर मैंने आपको दे दिया है। अगर आप कोचिंग करना चाहते हो तो हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें आपकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, जो आप किसी भी डिवाइस, अपने लैपटॉप, अपने फोन, अपनी एप्लीकेशन, कहीं से भी उनको अटेंड कर सकते हो। 1 मंथ की स्पेशल रिवीजन वर्कशॉप होंगी अक्टूबर नवंबर में, ताकि भाई आपका एक तरह से थॉरो रिवीजन हो जाए चीजों का। हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। मान लो आज आपकी क्लास हुई परसेंटेज की, फिर आपको परसेंटेज के 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ताकि आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सको। आपके घर पे हम लोग बुक्स भेजेंगे जो पूरा स्टडी मटेरियल होगा। हर एक लेक्चर का वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। मान लो कोई लेक्चर है जो आपसे मिस हो गया, ठीक है, अगर आप किसी लेक्चर को फ्यूचर में रिवाइज करना चाहते हो तो हर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। 24/7 आपके पास डाउट फोरम रहेगा, ताकि हर एक टाइप का डाउट आपका क्लियर होता रहे। पूरी प्रिपरेशन जर्नी में जो भी चैलेंज है वो आपका सॉर्ट होता रहे। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है जहां पे उसकी मॉक्स, उसकी परफॉर्मेंस एनालाइज होती रहती है। आपको पता चलता है आप कहां पे स्टैंड करते हो, आपके जो क्लासमेट्स है वो कहां पे है, टॉपर के वीज़ा-वीज़ आपका परफॉर्मेंस कहां है। उसका हर एक एग्जाम पे फोकस रहेगा। IFT, ZAT, NMAT, स्नैप, CMAT एंड कैट तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है ही। साथ में GDPI वैट की वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक एक्शन प्लान आपके सामने रहता है 300 डेज का। मुझे आज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा असाइनमेंट है, कौन सा एनालिसिस है। तो आपको जो फोकस है बिल्कुल एग्जाम के ऊपर रहता है एंड यू आर इन अ पोजीशन जहां पे आप अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है इस बैच का दैट इज 27,500, जिसमें आपकी सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है। टीचिंग मेथोडोलॉजी अगर आपको जाननी है तो भाई हर एक क्लास में पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, जो आपके घर पे प्रैक्टिस बुक होगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ताकि हर एक टाइप के क्वेश्चंस आप फेमिलियर हो पाओ। देन हम स्पीड बिल्डिंग पे काम करते हैं ताकि टॉपिक वाइज टेस्ट आपके हो जाएं, कैट रिवीजन वर्कशॉप्स आपके हो जाएं एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड होती है, ताकि जो आपका फाइनल स्टेज है वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो पाए। कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन्ड है। पोर्टल आपका 23 तक वैलिड रहेगा, 31 मार्च 23 तक। तो कैट के अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं तब तक आप सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। क्लासरूम कुछ इस तरह का रहता है, टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, यहाँ पे क्लास कॉन्वर्जेशन है, तो आप क्लास के अंदर ही अपने डाउट्स को उसी टाइम सॉल्व कर सकते हो, पूछ सकते हो एंड यहाँ पे आपकी टीचिंग होती रहती है। डेमो क्लास देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको भाई पूरा एक लिंक दे दिया है, वहां पे पूरी एक्चुअल क्लास अपलोड करी गई है, तो आप वो देख सकते हो। 3 आवर्स की क्लास, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से हमारी टीचिंग रहती है। और जहां तक बात है एक्शन प्लान की, वो एक्शन प्लान आपके सामने ये रहा, आपके सामने बिल्कुल एक पूरा ऑब्जेक्टिव रहता है, गोल सेटिंग रहती है, क्या करना है, कैसे करना है, टारगेट क्या है मेरा आज का, तो उसको आप डेली लेवल पे अचीव करते रहते हो। सो भाई ये पूरा सिस्टमैटिक प्लान आपका चलता है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ये कमिटमेंट लेके आता है सर मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, तो फिर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, मॉक्स कब लगाने हैं, कौन से बुक्स, कौन सा टॉपिक, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और यही रीजन है इस साल अगर आपने हमारे रिजल्ट देखे हो, कैट में बहुत ही अमेजिंग परसेंटाइल आई है, बच्चों के 99.92 तक अचीव हुआ है। और उसी फोकस और उसी मेहनत के साथ हम लोग आपके साथ रहेंगे और आपको भी एक कमिटमेंट लेके आना है कि तैयारी हम करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। तो अगर ये माइंडसेट हमारा क्लियर है, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन आवर फाउंडेशन बैच व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जनवरी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। कोई डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली वेबसाइट से भी एनरोल कर सकते हैं। सो टेक केयर, गुड लक।